बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 10th अक्टूबर 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज के अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल केसी 100 इंडेक्स की आज क्या पोजीशन रही। आज के दिन केसी 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 42,211 की, तकरीबन 126 पॉइंट मार्केट आज के दिन प्लस क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 139.2 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के दिन मार्केट ने हाई लगाया 42,441 का और लो बनाया 42,071 का। इसके अलावा आज के दिन अगर मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले मार्केट शुरू में तकरीबन काफी बेहतर रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया और तकरीबन 12:32 के बाद आहिस्ता आहिस्ता मार्केट के अंदर फिर जो है वो रिकवरी जो है वो देखेगी। इसके अलावा आज के टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिनमें खासतौर पर डब्ल्यूटीएल, पाक इलेक्ट्रॉन, टीआरजी, यूनिटी, लॉट केमिकल, हबको, पीआरएल, जीटेक, टीपीएलबी और इसके अलावा जो है टेलीकॉम जो है वो शामिल है। ये आज के दिन जो है आज की कैंडल्स की बात करते हैं तो आज भी जो है वो इन्वर्टेड हैमर जो है वो हमें नजर आ रहा है और एक तकरीबन 30 नंबर के बाद से हमें मुसलसल जो है मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव जो है वो जो है वो एक रैली जो है वो नजर आ रही है और जिस मार्केट चल रही है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिलहाल मार्केट का जो करीब करीब का टारगेट है, सबसे पहले अगर मार्केट ब्रेकआउट दे देती है 42,800 का, तो फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा मार्केट का वो कम से कम 43,800 के राउंड अबाउट जो है ये लेवल जो है फिर मार्केट यहाँ पर पहुंच जाएगी। यानी कम अज कम मार्केट के अंदर अभी फिलहाल 600 पॉइंट नजर आ रहे हैं और 600 पॉइंट के बाद कम अज कम फिर 1000 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर जो है वो ऊपर जाती हुई मार्केट नजर आ रही है। ये आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन आप लोगों के सवाल जो है वो ले लेता हूँ। ये जी सबसे पहले जो है सवाल पूछा गया, कामरान साहब हैं दुबई से, आपने पूछा कि ऑर्गेनिक मीट कंपनी को आप लॉन्ग टर्म लेना चाह रहे हैं। ऑर्गेनिक मीट का आई थिंक जो सिंबल है टॉमसेल। जी टॉमसेल जो है सर फिलहाल तो ये ट्रेड कर रहा है तकरीबन 24 रुपए पर। ये ब्रेकआउट अपना दे चुका है, थोड़ी सी इसके अंदर अभी करेक्शन है और ज्यादा चांसेस है कि फिलहाल ये अपने गैप को जो है वो फिल करने के लिए नीचे आ रहा है। तो यानी कि इसने अनाउंस किया था आई थिंक बोनस अनाउंस किया था ये, तो बोनस की वजह से ये एक्स हुआ और ऐसा ऐसा जो है ना ये अब जो है वो नीचे आ रहा है। ये तो इसको लिया जा सकता है सर लॉन्ग टर्म में, तो ये स्टॉक अच्छा है लेकिन बेहतर ये कि जब ये आपको 20 रुपए से नीचे मिले तब आप इसको खरीदें। ये जी नेक्स्ट जो है हमारे पास सवाल है वो फाउला साहब का कराची से। आपने पूछा कि पीएनएससी को सेल करें या रिटेन करेंगे। सर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन जो है इसके बारे में मैं कई दफा जो है आप लोगों को अर्ज कर चुका हूँ कि इसका फिलहाल कम से कम टारगेट 100 रुपया, जब ये 100 रुपया क्रॉस करेगा तो फिर आपकी मर्जी है, आप चाहे बेच दें चाहे इसको रखी रखें। उमर साहब है रावलपिंडी से, कह रहे हैं आज वेव्स बाई किया, फर्दर ऐड किस रेट पर करें। सर फिलहाल तो आपके साथ इसके मैं टीपी लेवल शेयर करूंगा, तो चाहे तो आपकी मर्जी है हर टीपी लेवल पर आप ऐड करें या हर टीपी लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिलहाल जब तक ये तकरीबन 15 रुपए क्रॉस नहीं करता तब तक फिलहाल ऐड करना जो है वो बनता नहीं है। जी अदील अरशद साहब हैं, आप पूछ रहे हैं कि ग्लैक्सो आपने बाई किया हुआ है 152 का बाई किया हुआ है ये। जी सर ग्लैक्सो की अगर हम लोग बात करते हैं कि फिलहाल आज ग्लैक्सो का रेट चल रहा है 111 रुपये। सर ये अभी तो आपके रेट से काफी नीचे है, बेहतर यह है कि यह है काफी बॉटम रेट पर है, यहाँ पर अगर आप और ले लें थोड़ी सी एवरेज कर लें तो ज्यादा बेहतर है ये। जी शुएब अहमद साहब है जद्दा से, आपने पूछा कि ऑक्टोपस और सिस्टम का रिव्यू व्हेन वुड बी सूटेबल टू बाय। सर ये सूटेबल टाइम है, अभी हालात बिल्कुल ठीक है, आप चाहे ऑक्टोपस लें चाहे आप सिस्टम लें, क्योंकि सिस्टम भी अभी तकरीबन 407 रुपये का वो ब्रेकआउट अपना दे चुका था। ये तो 407 या 307 अभी इसको देख लेते हैं। तो बहरहाल ऑक्टोपस जब तक 70 रुपये से नीचे है इसको लिया जा सकता है ये। और बाकी जो आपने सिस्टम के बारे में पूछा, सिस्टम ये देखना 407 रुपये का यहाँ पर ये अपना एक ब्रेकआउट दे चुका है ये, तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सिस्टम जो है वो लिया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी साहब है लाहौर से, आपने पूछा कि एनसीएल जो है एक्स होने तक ऊपर जा सकता है। जी सर देख लेते हैं एनसीएल फिलहाल तो तकरीबन इसकी डेट पास आने वाली है। 40% का इसने यानी 4 रुपये का डिविडेंड दिया, तो बहरहाल सर ये बॉटम रेट पर हो सकता है एक्स से एक दो दिन पहले थोड़ी सी इसके अंदर तेजी देखी जाए,
तो बहरहाल अगर आपने लिया हुआ है तो बेहतर ये कि इसका डिविडेंड भी आप इंजॉय करेंगे। कामरान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपने पूछा कि एनसीएल का स्टॉक है और इसकी बाइंग अभी बनती है कि डिविडेंड के बाद। सर सिर्फ डिविडेंड पर्पज के लिए इसको ना लिया जाए, अगर आपने लेना ही है तो एक्स होने दें, फिर आप इसको ले लीजिए। जी नेक्स्ट हमारे पास शकील साहब हैं कराची से, आपने पूछा कि आईएसएल में, इंटरनेशनल स्टील में जो है, आपने पूछा कि बाइंग 58 किया है, और क्या आप एएनएल में स्विच कर जाएं, ईपीसीएल और एनी अदर स्टॉक। सर इंटरनेशनल स्टील अभी आने वाले दिनों में ये स्टील सेक्टर काफी अच्छा नजर आ रहा है, स्टील और सीमेंट। तो बेहतर ये कि इसको रखी रखे, फिलहाल इसका कम से कम भी टारगेट जो है वो 63 रुपीज का राउंड अबाउट है, तो आप किसी से भी इसको स्विच ना करें। इफ्तिखार साहब है सियालकोट से, व्हेन विल बी द बेस्ट टाइम टू बाय कैपको इन प्रेजेंट पोजीशन, इज देयर एनी स्ट्रेटजी यू कैन सजेस्ट कीपिंग इन माइंड इट विल बी गिविंग डिविडेंड सून। सर ये काफी अच्छा का डिविडेंड भी दे देगा, तो थोड़ा सा ये एक्स हो जाएगा, लेकिन फिर ये फौरन रिकवर कर जाएगा ये। तो यहाँ पर 31 रुपए यानी 30 रुपए के राउंड अबाउट जो है आप इसको ले सकते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 रुपए का डिविडेंड इसने भी दिया हुआ है, 19 तारीख को ये एक्स होगा। आपकी मर्जी है, चाहे एक्स होने के बाद ले लें, चाहे अगर डिविडेंड लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा अगर ये जो है वो हो सकता है एक्स होने से पहले 1-2 दिन ऊपर थोड़ी सी इसके अंदर तेजी नजर आए, तो यहाँ पर भी अगर ले लें और डिविडेंड इसका ले लें तो कैप्को के अंदर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है। उमैर साहब है यूएई से, आपने पूछा कि काइंडली गाइड मी अबाउट शेल, आपकी बाइंग 137 की। आई वांट टू रिप्लेस शेल विद वेव सरल और पीपीएल। जी सर शेल के अंदर कल तो बहुत अच्छी जो है वो तेजी देखेगी 132 रुपए पर। आप ये देखें ना, पिछले 3 दिन से ये एक अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस दे रही है, और तकरीबन जो है ये अपना ब्रेकआउट भी 132.64 का दे चुका है ये। तो बेहतर ये कि फिलहाल थोड़ा सब्र कर जाए, अभी फिलहाल 140 से ऊपर जो है वो लग रहा है कि ये निकल जाएगा, और इसके वॉल्यूम भी अब आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अच्छे बनना शुरू हो गए हैं। तो शेल अपने में अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिर्फ इसके 50% शेयर जो है वेव्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जी अजीज साहब अटक से, आपने पूछा कि टैली के बारे में बता दें, और प्लीज वेव का टीपी बता दें। टीपी सर वेव का रात को आ जाएगा आपके पास स्ट्रेटेजी। बाकी टैली की अगर हम लोग बात करें तो टैली जो है जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देता तकरीबन 12 रुपये 50 पैसे का, फिलहाल इसको ना ले। जब 12 रुपये 50 पैसे का ब्रेकआउट दे देता अपने, या आने वाले दिनों में ये 10.5 रुपये तक आ जाए तो वहां पर भी लिया जा सकता है ये। अली जहाज साहब है, आपने पूछा कि पाइनियर का टारगेट, आपने 5,000 शेयर लिए हुए, 76 इशारिया जो है वो 34 का, और 151-52 रेजिस्टेंस वो टीआरजी और नॉट। सर फिलहाल तो ये अभी आपके रेट से थोड़ा सा नीचे है, अगर कल के दिन जो है इसका टारगेट है पाइनियर का 78 रुपए से लेकर 81 रुपए तक का इसका टारगेट है शॉर्ट टर्म में। अगर ये 81 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फिर इसका अगला जो टारगेट होगा वो कम से कम 92 रुपीज के राउंड अबाउट इसका टारगेट होगा ये। बाकी टीआरजी जो है वो मुसलसल जो है एक अपने अप ट्रेंड में जा रहा है, बीच में थोड़ी थोड़ी करेक्शन करता जा रहा है, और जल्द से जल्द वाला काम है। फिलहाल जो है इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन इन्हीं लेवल्स के राउंड अबाउट जो है वो रेजिस्टेंस जो है, जैसे ये देखें ना यही लेवल्स पर इसकी रेजिस्टेंस थी। तो बहरहाल जो है टीआरजी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है। तो इंशाल्लाह अगर कल के दिन ये इन लेवल्स को क्रॉस कर जाता है और 155 156 तक क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसका जो अगला टारगेट बनेगा वो कम से कम 175 रुपए का बनेगा ये। जी अर्शद साहब है कराची से, पाक इलेक्ट्रॉन का रिव्यू दे दे। पाक इलेक्ट्रॉन जो है सर आज इसके अंदर काफी अच्छा वॉल्यूम लगा, काफी टाइम से ये करेक्शन कर रहा था, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अब चलना शुरू हुआ है। जिस टाइम भी ये तकरीबन 18 रुपए से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग दे देगा तो फिर ये आराम सुकून से 20 रुपए तक पहुंच जाएगा ये। जी इरफान साहब है इस्लामाबाद से, आपने पूछा कि एजीटीएल का जो है वो अलगाजी ट्रैक्टर का, आपने बाइंग जोन के बारे में पूछा। अलगाजी ट्रैक्टर फिलहाल चल रहा है सर 345 रुपए का, तो ये अपने बाइंग जोन में ही घूम रहा है, तकरीबन 300 रुपए से लेकर 350 रुपए के दरमियान ये सारे इसका बाइंग जोन है, तो यहाँ पर इसको लिया जा सकता है ये। तो तकरीबन ये सारे थे आपके जो है वो सवाल, इसके अलावा एक दो किसी ने पूछा हुआ है। जी वारिस साहब है बलूचिस्तान से आए थे, इन्होंने कोर्स के बारे में पूछा। सर कोर्स आप लेना चाहते हैं तो अभी मेरा तकरीबन मेरी अपनी जो पर्सनल वेबसाइट है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो वहाँ पर भी आप कोर्स ले सकते हैं। आप जो है एप्लीकेशन के जरिए भी जो है वो कोर्स ले सकते हैं, जो मेरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वहाँ पर भी आप मेरा बेसिक और मीडियम कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा एडवांस कोर्स है वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आप तक जो है वो पहुंच जाएगा ये। इसके अलावा जो है काजी आलम साहब आपने भी कोर्स के बारे में पूछा। सर आप एप्लीकेशन मेरी इंस्टॉल करें, या मेरी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप चले जाएं। वेबसाइट पर अभी सिर्फ परचेजिंग का तरीकाकार नहीं है, अलबत्ता आप जो है मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
courses.kazimabil.com, तो वहां पर भी आपको मेरे कोर्सेज मिल सकते हैं। आप पेमेंट जो है, पेमेंट का तरीका ये है कि फिलहाल ऑनलाइन पेमेंट का थोड़ा सा मेथड रह गया, वो भी 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज जो है आप मुझसे पर्सनल रब्ता करके भी कोर्सेज को मेरे एक्सेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है मार्केट आज मंडे था तो अच्छा परफॉर्मेंस मार्केट के अंदर नजर आई। ओवरऑल मार्केट हमें काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है। हर वो स्टॉक जो आपने बॉटम रेट पर लिया हुआ है, कई दफा मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ, जब तक वो स्टॉक आपको मोर देन 50% से ज्यादा का गेन ना दे, तब तक अपनी पोजीशन ना छोड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।